Hello everyone, good morning. Welcome to our biology class of 11th, and today we are going to talk about overview of सेल. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल का ओवरव्यू देखेंगे. इसमें हम देखेंगे एक्चुअली सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन चीज़ों से फॉर्म होते हैं. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है. ठीक है, और सेल से रिलेटेड सेल हिस्ट्री हमने देखी, हु डिस्कवर्ड सेल, ये सब हमने पढ़ लिया. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ सेल. सेल का ओवरव्यू देखते हैं हम. एन ओवरव्यू ऑफ सेल. ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं. सेल का ओवरव्यू देखते हैं. सेल में एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है, किन चीज़ों से सेल फॉर्म होती है, तो वो देखते हैं हम. एक जनरल में स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा और फिर उससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे. ओके, चलिए देखते हैं. जैसे एक जनरल में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. सपोज मैंने एक एनिमल सेल बनाई, यहाँ पे एक एनिमल सेल ड्रॉ किया मैंने. ठीक है, फिर हम सेल्स के बारे में कुछ बातें करेंगे. ठीक है, ऑल काइंड ऑफ सेल आर सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग. सभी तरह की सेल, चाहे वो कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल है. ठीक है, सभी सेल में क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है. ठीक है, ऑल काइंड ऑफ सेल इज सराउंडेड बाय एन आउटर एनवेलप विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. इफ सेल इज प्लांट देन इट इज नोन एज सेल वॉल. ठीक है, और फिर सेल वॉल में भी जो आउटर कवरिंग, जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे फॉर्म होता है सेल वॉल का, वो हम देखेंगे बाद में. एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या होगी, आउटर कवरिंग क्या होगी एनिमल सेल में, सेल मेम्ब्रेन, आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आउटर कवरिंग इज सेल की. ठीक है, सेल की ये आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे मैंने एनिमल सेल ड्रॉ किया है, ये क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी. ठीक है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ ट्रांसपेरेंट विस्कस फ्लूइड इज प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज साइटोप्लाज्म. अंदर क्या होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल कंटेन अ सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल सबस्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस. इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है, inside the nucleus there is a also viscous translucent jelly like fluid is present which is known as, अंदर फ्लूइड है उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो बाउंडेड बाय एन आउटर एनवेलप व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे. इज इट क्लियर, है ना. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है और न्यूक्लियस को सराउंड करके रखती है. ये आउटर कवरिंग हो गई न्यूक्लियस की, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं. इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज अ ट्रांसलूसेंट जेली लाइक viscous fluid is present which is known as nucleoplasm. And nucleoplasm contain various types of substances, proteins, ठीक है, लिपिड एंड अनदर डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन फाइबर. ये जो क्रोमेटिन देख रहे हैं आप, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस. ये सब चीजें यहाँ पे रहेंगी, कहाँ पे, इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस देयर इज द साइटोप्लाज्म. यहाँ पे क्या है, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म होता है. और साइटोप्लाज्म कंटेन इन साइटोप्लाज्म एम्बेडेड वेरियस टाइप्स ऑफ सेल इंक्लूजन और सेल ऑर्गेनेल्स. यहाँ पे क्या होंगे अंदर साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे सेल इंक्लूजन होते हैं. जैसे यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है.
इस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है। ये क्या है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इस तरह की स्ट्रक्चर है ना। ये 3D साइटोप्लाज्म में भी होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इस तरह से, ठीक है। राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम के पार्टिकल्स भी होते हैं, इनको राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। ये क्या हो गए, ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, राइबोसोम हो गए, ठीक है। और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पे, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था राइबोसोम नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यदि एंडर सेल है तो इसमें लाइसोसोम होंगे, ठीक है, सेंट्रोसोम होंगे, गोल्गी बॉडी होगी, गोल्गी अपरेटस होंगे। ये सब चीज़ें क्या रहती हैं यहाँ पे सेल में मिलेंगी आपको। और वैक्यूल्स भी होते हैं कुछ, लेकिन स्मॉल साइज के वैक्यूल्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये होंगी गोल्गी बॉडी, इसको आप क्या बताएंगे, गोल्गी बॉडी बताएंगे, ठीक है। लाइसोसोम, एनिमल सेल में ही होती है लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेंट्रोसोम, ये सारी चीजें कहाँ एम्बेडेड रहती है, ऑल दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जनरल व्यू था सेल का, ठीक है। अब इसके बाद हम सेल के टाइप्स भी देखेंगे। ये जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं इसको एक वीडियोस के थ्रू, एनिमेशन वीडियो के थ्रू बताऊं, है ना, जैसा भी पॉसिबल होगा मैं आगे हम देख लेंगे। और इसके बाद जो है कुछ टाइप्स में सेल के वो देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ओवरव्यू ऑफ सेल, क्या क्या चीज़ें थी। सेल में एक साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को बाउंड किया हुआ एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यदि प्लांट सेल होगी तो सेल वॉल होगी। यहाँ पे इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये सारी चीजें सेल के अंदर मिलेंगी आपको। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे देखते हैं, ठीक है। तो सेल का ओवरव्यू आपने देख लिया, जिसमें हमने देखा क्या क्या देखा हमने, we see about cell, animal cell and animal cell have a centrally placed nucleus. Animal cell has centrally placed nucleus and outer covering which is known as cell membrane, ठीक है। यदि ये प्लांट सेल होगी तो क्या होगा, यदि प्लांट सेल होगी तो एनिमल सेल में क्या क्या हमने देखा, एनिमल सेल पे हमने आउटर कवरिंग देखी, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यदि प्लांट सेल होगी, इसकी प्लेस में यदि प्लांट सेल होगी तो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग जो होगी उसको क्या बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम सेल वॉल, ठीक है। नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय प्रोटीन, लिपिड, है ना, प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बने होते हैं। प्रोटीन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड लिपिड इज द मिडिल लेयर, लिपिड फॉर्म मिडिल लेयर, ठीक है। आउटर और इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो इसमें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की बनी। ये सब हम देखेंगे डिटेल में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में। प्लांट सेल में क्या होती है, आउटर कवरिंग सेल वॉल विच इज मेड अप बाय, किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, इनसे फॉर्म होती है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में पाई जाने वाले आउटर कवरिंग की बात हुई। हमने जो सेल ऑर्गेनेल्स जो देखे, सेल ऑर्गेनेल्स जो हमने देखे, ऑर्गेनेल्स, इन सेल ऑर्गेनेल्स में एनिमल सेल में लाइसोसोम, सेंट्रोसोम थे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। ये हम डिफरेंस के फॉर्म में क्लास 9 में देख चुके हैं, है ना। तो यदि हम डिफ्रेंशिएट करें एनिमल सेल और प्लांट सेल को, तो एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके बाद लाइसोसोम फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो सेंट्रोसोम आल्सो फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल।
क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल्स आर लार्ज साइज इन प्लांट सेल एंड कंपैरेटिवली इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर साइज। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस के फॉर्म में भी आप इसको पढ़ सकते हैं एनिमल सेल प्लांट सेल में। ठीक है, अब इसके बाद सेल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, देखो कुछ सेल जो होती है या यूं कहें कि ऑर्गेनाइजेशन एक दो तरह से इनका क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो ओरिजिन की बेस पे सेल जो होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सेल इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सेल इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके? टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से सेल हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जब लाइफ की ओरिजिन हो रही थी, ठीक है, लाइफ की जब ओरिजिन हो रही थी तो सबसे पहले जो सेल जो नेचर में आई वो सेल क्या थी? वो सेल थी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रो इसका नाम इसलिए पड़ा। देखो प्रो मतलब क्या होता है ना, हमेशा ध्यान रखना। प्रो मतलब होता है फर्स्ट, प्रो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट। और कैरियन मीन्स होता है, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब इसमें जो न्यूक्लियस जो रहता है वो प्रिमिटिव टाइप का रहता है। प्रोकैरियोटिक जैसे सेल जब फर्स्ट टाइम जब सेल की ओरिजिन हुई थी, कैसी सेल की ओरिजिन हुई थी ये आप 12th में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन एक चैप्टर है, फिर भी शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब सेल की ओरिजिन हो रही थी, प्रिमिटिव सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा था। एक्चुअल में जो आपको मालूम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। जैसे आपको ये मालूम है सेल जो रहती है, सेल ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यूज जो होते हैं टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी बॉडी तैयार करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक। और पूरे ऑर्गेनिज्म मिलकर लिविंग बॉडी बनाते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रही है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ओरिजिन हो रही है। तो इसी तरह से जब अर्लियर टाइम में या प्रिमिटिव टाइम में जब सेल फॉर्म हुई थी तो प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म हुई थी। प्रो मतलब फर्स्ट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस जो था, इसमें जो न्यूक्लियस था वो कैसा था? प्रिमिटिव, विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस की चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं थी, आउटर कवरिंग नहीं थी, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। क्या नहीं थे? सेल ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लाइक होते हैं ना। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड। यू मीन्स क्या होता है? वेल डेवलप्ड। ये वेल डेवलप्ड सेल थी, ठीक है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। मतलब वेल डेवलप्ड कैसा न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय आउटर कवरिंग व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। एंड यूकैरियोटिक सेल हैज वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सभी तरह के सेल ऑर्गेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। तो जब पहले जो सेल फॉर्म हुई थी दैट वाज प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सेल कैसे फॉर्म होती है? ये सेल फॉर्म होती है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन जो था वो इसमें ये कैपेसिटी थी कि वो डिवीजन कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे और उनको फूड की रिक्वायरमेंट हो रही थी। इस तरह से एक प्रिमिटिव सेल तैयार हुई थी, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, प्रोटीन जो है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन किससे फॉर्म हुई? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ सिंपल कंपाउंड। पहले एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स मिलकर सिंपल कंपाउंड फॉर्म करते थे।
फिर सिंपल कंपाउंड मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एमिनस, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुए। फिर ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाए और इसी से न्यू सेल की ओरिजिन हुई, न्यू ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो प्रिमिटिव टाइप की सेल थी और प्रोकैरियोटिक सेल को अर्लियर या प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है। और यूकैरियोटिक जो होती है ये वेल डेवलप्ड सेल होती है ह्यूमन बीइंग की या जितने भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी क्या होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। हमने इसका जो क्लासिफिकेशन देखा है थोड़ा बहुत 9th में देखा है, 11th में भी है। तो ये जो हमारे जो मोनेरा जो ग्रुप होता है, मोनेरा किंगडम जो होता है, मोनेरा किंगडम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनका होता है मोनेरा ग्रुप। ठीक है, तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब यदि डिफरेंशिएट करना हो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को तो आप किस तरह डिफरेंस करेंगे? बहुत ही सिंपल है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट करना। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो इनकी दोनों की मीनिंग मालूम होनी चाहिए। प्रो मीन्स फर्स्ट बताया मैंने, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस बताया, मतलब इस फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर ये स्मॉलर साइज के होते हैं, इनकी साइज काफ़ी छोटी होती है प्रोकैरियोटिक सेल की और ये लार्ज साइज की होती है थोड़ी। और ये इसके साथ ही एक सबसे बेस्ट जो इसका जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आपको ये मालूम है कि सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल जो रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। देयर इज लैकिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब एब्सेंट होते हैं किसमें? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। ऑल दिस cellular organization are absent in prokaryotic cell but present in eukaryotic cell। इनमें सब ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे सिंपल डिफरेंस हो सकता है इसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, इसको आप ध्यान रखें। और ऑर्गेनिज्म को भी दो कैटेगरी में रखा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तो हो सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड क्या हो सकता है? मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। यूनिसेलुलर हम किसे कहेंगे? यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? सिंगल सेल होती है, देयर आर सिंगल सेल। और यहाँ पे क्या होती है? मेनी सेल। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय मेनी सेल, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? सिंगल सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मोनेरा ग्रुप जो होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अपने क्या आते हैं? प्लांटी किंगडम आते हैं, प्लांटी, फंजाई, ठीक है, एनिमेलिया किंगडम हो गया, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें सब आते हैं। इसमें क्या क्या? मोनेरा और प्रोटिस्टा, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, यदि आपको ये दिख नहीं रहा तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर, इनमें क्या होती है? एक सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल जो रहती है जैसे अमीबा है ना, तो मोनेरा में बैक्टीरिया सेल आते हैं और प्रोटिस्टा में अपना अमीबा पैरामीशियम आते हैं। तो ये सिंगल सेल ही क्या करेगी? पूरा मतलब बॉडी का जो फंक्शन रहेगा वो परफॉर्म करेंगे। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मेनी सेल्स है। और आपको मालूम है जो मेनी सेल्स होती है, बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो सब सेल मिलके क्या फॉर्म करती हैं? सेल्स मिलके टिश्यूज फॉर्म करेंगे, फिर टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये सब तैयार हो जाएंगे और फाइनली क्या पूरा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाएगा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि सिंगल सेल होती है, वो सिंगल सेल ही पूरी बॉडी एक्टिविटी के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा?
पूरे सिस्टम बने हुए हैं, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है ना, नर्वस सिस्टम अलग है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। तो पूरे अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन अपने डिवीजन ऑफ लेबर रहता है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर रहता है, सभी टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम ये अपने अपने लेबर के लिए, अपने अपने वर्क के लिए क्या रहते हैं, डिफ्रेंशिएट रहते हैं। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल रहेगी, वो सिंगल सेल ही पूरा वो रेस्पिरेशन वो करेगी, सर्कुलेशन भी वही सेल करेगी, एक्सक्रीशन भी उसी सेल का काम रहेगा, ये सब फंक्शन होगा सेल के, ठीक है। आ रहा समझ में। ये आपने देखा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। और प्लांट्स है, फंजाई है, एनिमल्स है, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। यहाँ से समझ आ गया। तो एक जनरल ओवरव्यू था सेल का, और फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल। इसके पहले हमने सेल थ्योरी देखी थी, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके बाद है कुछ सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बातें होंगी, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे देखेंगे फिर हम। इस तरह से आपने यहाँ पर सेल के बारे में इतनी बातें सीखी समझी, व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड सेल, इसके बाद हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। सेल थ्योरी के बाद हमने ओवरव्यू ऑफ सेल देखा, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने सेल से रिलेटेड सभी तरह की बातें करी, है ना। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल देखा। टाइप्स ऑफ सेल में हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और कुछ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेल ऑर्गेन्स है इनको हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक जनरली था, अभी तक वैसे आप छोटी क्लासेस में भी सब पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमने बायोलॉजी लिया है तो ये सब हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।